तो ये है एंट्री फॉर प्रवास इवेंट BIEC। तो ये है रजिस्ट्रेशन काउंटर। तो अभी सब ID वगैरह दिखा के आई थिंक दिल गिव अस अ पास। तो ये सर रिस्ट बैंड दिया है हाथ पे लगाने के लिए फॉर विजिटर्स। सो हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल एस्ट्रो ट्रैवल। होप एवरीवन इज डूइंग वेल। तो मैं हूँ यहाँ BIEC बैंगलोर इंटरनेशनल एग्जीबिशन सेंटर फॉर द प्रवास इवेंट। सो दिस इज़ द इवेंट 29 to 31 of August। मैं मेरे दोस्तों के साथ आया, यशवंत who's also a very big bus fan। So this is the registration counter। QR कोड लेके आप रजिस्टर कर सकते हो। माइन इज डन। हॉल नंबर 4 कॉन्फ्रेंस सेंटर फूड कोर्ट। तो आई एंट्री करते ही हियर दिस टाटा मैग्ना फॉर डिस्प्ले। अच्छा EV इट इज। हाँ तो इसका डिटेल्स देखते बाद में वापस बाहर आके निकाल सकते हैं। अभी अंदर जाते हैं नहीं तो बहुत भीड़ हो जाएगा। मेन वैसे भी अंदर ही है। प्रवास 4.0। सो देखते हैं, ऑलरेडी दिख रहे बसेस मुझे। So Eicher, Volvo 9600. Here you have the Tata Motors section. So here we have Dikshit sir and his son Nitin from Sri Damodar Coach Crafts Limited, Goa. Bus bodybuilders. So ये है आयशा की लेटेस्ट इलेक्ट्रिक बस EV इंटरसिटी कोच इलेक्ट्रिक बस। तो पीछे इसका चार्जिंग पॉइंट भी दिया है, वो मैं दिखा दूँगा। ये इसका चार्जिंग पॉइंट दिया गया है बिकॉज ऑब्वियसली डिस्प्ले पे रखना चालू रहेगा पूरा टाइम। तो ये बस सीटर एज वेल एज स्लीपर बर्थ ऑप्शंस में अवेलेबल है। सीटर में 52+2 एंड स्लीपर में 36 टोटल बर्थ्स रहेंगे। नाउ व्हाट आई हैव बीन टोल्ड कि ये फुल्ली एयर सस्पेंशन बस है। ऑल 4 टायर्स, डिस्क ब्रेक्स और रिट्रैक्टेबल सीट बेल्ट वो अंदर दिखा देता हूँ। पर टोटल इसका रेंज है 320 to 340 किलोमीटर। Charging time would be approximately 2 to 3 hours. So this is the side view. तो ये बैटरी यूनिट है यहाँ पे इनका जो मैंने दिखाया। पीछे चार्जिंग पॉइंट है। So I'll show the interiors now. सो लुक थोड़ा बहुत तो ये वॉल्वो जैसा दिख रहा है, सेमी स्लीपर वाला। यही है ये लगेज रैक, यहाँ पे इमरजेंसी एग्जिट हैच, ठीक है। यू हैव द हैमर, फिर AC वेंट्स, लाइट्स, स्टॉप बटन एज वेल। फिर जैसे वो बोला थे रिट्रैक्टेबल सीट बेल्ट्स, सो for every seat। थोड़ा नैरो दिख रहा है सीट्स फॉर माई लाइकिंग। आई थिंक थोड़ा और ज़्यादा होना चाहिए, तो ठीक है। सो दिस इज द ट्रे। जूस बॉक्स है तो ये टंगा सकते हो, रख सकते हो। एंड देन द मैश बॉक्स सामान रखने के लिए। यहाँ नीचे लेग सपोर्ट के लिए ये अपना दिस ना ब्रेक राइट। सो रिवर्स, न्यूट्रल, ड्राइविंग मोड। ये बस का बैक लुक, यहाँ पे ये फायर एक्सटिंग्विशर। पीछे का लुक थोड़ा MG जैसे ही दिख रहा है।
So this is the upgraded Volvo 9600 with a different logo. Basically कार वाला logo इस टाइम यूज़ किया गया है. So ये वाला Volvo लगा इधर एग्जीबिशन पे. देखते हैं इसका स्पेसिफिकेशन. ये है पूरा लगेज स्पेस. तो यहाँ का जो विंडो पैनल्स है इफ़ यू सी वो थोड़ा डिफरेंट लुक के साथ है और हर एक पैनल में एक रनिंग लाइट भी दिया गया है. तो बेसिकली मैंने वॉल्वो वाली टीम से पूछा तो दिस इज़ अ 15 मीटर स्लीपर एंड बेसिक डिफरेंस है कि इसका जो इंटीरियर्स है वो अपग्रेडेड है. तो अभी चेक करते हैं इंटीरियर्स. सो ये है इंटीरियर्स. ये कैबिन ये तो सेम है. कैबिन लुक इज सेम. सो ये है इंटीरियर्स. सो यस इट इज़ अ बिट डिफरेंट. थोड़ा तो प्रीमियम दिखता है. बैकरेस्ट अच्छा खासा चौड़ा बैकरेस्ट है. पिलो यहाँ पे हैमर दिया गया. यहाँ पे मोबाइल होल्डर आई थिंक या सामान रखने के लिए. एंड यहाँ दिस टीवी काफ़ी पॉश दिख रहा है. तो इन फ्लाइट सर्विसेज जैसा वाला जो रहता है फ्लाइट में वैसा दिख रहा है. यू हैव द AC वेंट, सेकेंड AC वेंट. देन आई थिंक दिस इज़ द लाइट्स, रीडिंग लाइट, कैबिन लाइट. अच्छा दिख रहा है ये बैकरेस्ट. तो अगर आप देख सकते हो हियर यू हैव द डिजिटल बर्ड डिटेल्स हर एक यहाँ पे ऊपर. सो रनिंग लाइट्स की वजह से वो दिख नहीं रहा था बट इन माई मोबाइल आई कैन सी इट. सो दिस इज़ द डबल बर्थ. अच्छा खासा लंबा दिया गया है. सो दिस इज गोइंग टू बी कंफर्टेबल येस फॉर श्योर. वहाँ पे USB चार्जिंग हैमर एंड देन 2 TVs इंडिविजुअल. अगर आई थिंक इंडिविजुअल सिस्टम्स के एंटरटेनमेंट सिस्टम्स रहेगा. यू हैव द पार्टीशन इन बिटवीन. यहाँ पे यू हैव द वॉल्वो बैजिंग. आई थिंक इसमें भी लाइट रहेगा. आई एम नॉट श्योर रहेगा लाइट बाद में. यू हैव द इमरजेंसी स्विच और दिस इज़ द क्लाइंबिंग लैडर. ये एक अच्छा दिया है. सेकेंडली यहाँ पे वो रफ ये दिया सो दैट यू डोंट एंटी स्लिप बेसिकली. सो अगर आप बिन आई मीन बेयरफुट उतर रहे हो यू डोंट स्लिप. इट्स इम्पॉर्टेंट. ये एक इमरजेंसी एग्जिट है. तो ये भी एक बर्थ में कन्वर्ट कर देंगे आई थिंक लेटर ऑन जब ये बस ऑपरेटर्स के पास आएगा. तो ऐसे ही शो के लिए. तो ये बेसिकली डिम लाइट है एंड ये नॉर्मल लाइट. नाइस. रीडिंग लाइट, बर्थ लाइट. या एंडिंग में फायर एक्सटिंग्विशर. ये आई थिंक नॉट श्योर ये बस जब आए रनिंग होगी तभी एक्चुअली होगा. दिस मे बी फॉर डेमो पर्पसेस. वहाँ पे ऊपर बर्थ डिटेल्स. ये है लास्ट बर्थ. सो जैसे आपने देखा इंटीरियर्स इज़ द मेजर पार्ट जो अपग्रेड किया गया है एंड थोड़ा रिफाइनमेंट है. दैट इज़ व्हाट आई वाज टोल्ड. बेसिकली बाकी सब सेम ही है. सो हियर वी हैव TSRTC हेड. ಸೈಡ್ ಸರ್ ಸೈಡಿಂದ ಮಾಡಿ. So here in the blue shirt here Mr. Prakash Singh, CEO of Redbus. So this is the Ashok Leyland 15 meters multi-axle chassis. Garud 15 meters bus chassis. जो हम लोग वेट कर रहे थे कि कोई लोकल बॉडी भी हम बनाए ना मल्टी एक्सल के लिए. दिस इज़ द साइड व्यू. फ्यूल टैंक. ये क्या एड ब्लू रहेगा. So it's pretty much like the B9R model जो एक्सल जो टर्न नहीं होता है. So this is the specifications of Ashok Leyland's Garud 15 meters chassis multi-axle. जो भी टेक्निकल बंदे हैं वो सब समझ सकते हैं इसमें से.
375 लीटर है फ्यूल टैंक कैपेसिटी। मैं नॉर्मल है यार, इतना नहीं। So this is a front engine. Volvo and Scania have rear engines. So this is the Veera Maha Samrat OBD2 model. So this is the diesel 13.5 meters bus. और पहला वाला जो महा सम्राट का जो है बेसिकली सेम ही है, ओनली द रिटार्डर इज़ डिफरेंट, वो थोड़ा चेंज हुआ है। बाकी जो है लुक इंटीरियर सब सेम है कंपेयर टू द प्रीवियस वीरा महा सम्राट जो ऑलरेडी रनिंग है। तो ये बस ऑलरेडी बुक है बाय सलबम आई बिलीव, इसके लिए ये लाइब्रेरी दिख रहा है, उधर वो मेंशन नहीं किया हुआ। इफ यू गाइस रिमेंबर द स्कैनिया बसेस केरला वाले। So let's check the interiors. Welcome लिखा है। So engine is the Cummins engine, and as you know, this is chassis is also made by Veera itself. यहाँ पे safety hammer दिया है, dashboard, ये look काफ़ी basic है, and then the interiors. वीरा का इंटीरियर्स वैसे भी बहुत ही अच्छा है। लव वीरा इंटीरियर्स। सो यू हैव द डबल बेड। ये तो और भी सॉफ्ट है अभी तो, बट नॉट रियली कंफर्टेबल व्हेन यू स्लीपिंग, कुछ ज़्यादा ही है हाइट। द बैक रेस्ट, फिर ये थोड़ा अलग दिखता है, बट बेसिकली चार्जिंग पॉइंट्स है। यहाँ पे लाइट्स होगा आई थिंक। यू हैव द AC वेंट एंड बर्थ लाइट, सेकेंड AC वेंट, लगेज रैक, और ये एक्सटेंड किया गया फॉर एक्स्ट्रा लेग कंफर्ट। हैमर, बाकी सब थोड़ा बहुत सेम ही है। यहाँ पे लाइट चालू है। बर्थ इंफॉर्मेशन ऊपर और यहाँ साइड पे भी, नीचे एज वेल एज नीचे रनिंग लाइट्स दिया गया है, नीचे एज वेल एज साइड्स। पीछे इमरजेंसी एग्जिट डोर, फायर एक्सटिंग्विशर जो नॉर्मल होता है। यहाँ पे कैमरा भी है। ये भी लेकिन सॉफ्ट है ऐसा, मतलब इट्स नॉट लाइक वो पैनल नहीं है कोई ऐसा, सॉफ्ट है ये। डैशबोर्ड वीरा का, ये 15 मिनट्स चार्जिंग होता है बोल रहे, तो ये अगर ये है तो ये तो गेम चेंजर हो जाएगा इलेक्ट्रिक, but then have to check how reliable it is. And this is the Veera 13.5 EV coach, और यहाँ पे लिखा है 15 minutes charging. So I think ये जो है मेन अट्रैक्शन है यहाँ पे आफ्टर Volvo. So ये इसका information, world's fastest charging bus with LFP cells. 15 minutes rapid charging, unlimited range, 1 million megawatt charging, 320 kilohertz, LFP type, 6 lakhs kilometer warranty, rapid charge. So अपना मोबाइल जैसे ही हो गया, if I'm not wrong. This is the battery of the whiteboard cooling text, कुछ ज़्यादा ही टेक है भाई मेरे लिए तो। टेक्निकल गाइस है, बिलीव के नंबर से। ये है उनका बैटरी पैक डिस्प्ले के लिए। Look at that shine. ये पूरा बैटरी कंपोनेंट है। So just was able to get proper information from this guy. तो जैसे उन्होंने बताया, this is one of the only Indian companies providing 1 megawatt charging, जो Tesla provide करती है, Siemens.
So this is purely made in India company, Exponent. So Exponent basically जो चार्जिंग स्टेशंस है वो इंस्टॉल करेगी एज पर दी ऑपरेटर्स जहाँ पे उनको इंस्टॉल करना है. So that would be taken care by the Exponent team itself. This is the Veera electric 13.5 meters electric bus. Sleeper 36 berths, total sleeper bus. 15 minutes charging time and range रहेगा कुछ 250 to 260 kilometers. So here we have the VRL head, so Vijay sir. तो ये वाली इलेक्ट्रिक का इंटीरियर्स देख लेते हैं. So this is the dashboard. So usual drive, neutral reverse. The seat ये भी I think Volvo वाला जैसे दिया है. This is the hammer. So this is the interiors. So pretty similar to the Veera diesel one, Mahasamrat interiors तो वही है. So ये थोड़ा अलग है लगेज रैक का. पिलोज हो गया बाकी सब सेम है. ये एग्जिट इमरजेंसी एग्जिट वगैरह भी सब सेम. तो मेरे हिसाब से लुक वाइज तो डेफिनेटली इलेक्ट्रिक विंस, बट कॉस्ट वाइज आई थिंक डीजल वाला ज़्यादा ऑपरेशनल ज़्यादा फीजिबल रहेगा. व्हाट डू यू गाइस थिंक? आई डोंट नो कॉस्ट का उतना कुछ मेंशन किया नहीं. आई डोंट नो, लेट्स सी. कॉस्टिंग एक बड़ा फैक्टर होता है एक इलेक्ट्रिक बसेस का. तो लगेज के लिए यहाँ पे दिया गया है एक्चुअली छोटा सा रैक. यहाँ पे आई थिंक शूज़ रखने के लिए. फिर यहाँ पे स्पेस है, वहाँ पे स्पेस है लगेज रखने के लिए. यू कैन सी द स्पेस फॉर लगेज. So this is the back look, the electric bus, diesel bus. बहुत महासम्राट नहीं, हाँ दोनों महासम्राट. ये डीजल वाला, ये ईवी वाला. काफ़ी टॉल है ना बसेस. So we have Rajesh here from Sun Mobility, who's providing the charging battery chargers, right? Yes. To Veera bus. So if you can just let me know what is this battery swapping technology? Battery swapping technology is all about simplifying the electrification of the vehicles. Okay. The initial challenges of initial acquisition cost, as well as the charge time, as well as the battery maintenance, all three are being taken care by Sun Mobility here in this case. Okay. Instead of charging the vehicle for hours together and wait en route and risk of going to anywhere in any place with the electric vehicle and looking for the charge stations and all are completely nullified in this case. We'll swap the battery as soon as it gets discharged in just 2 minutes of time. So basically you will be providing the charged battery directly to the vehicle point. Correct. Right? And the time that it would take to replace the battery would be 2 minutes. 2 minutes. 2 Yes. minutes. And you at the back you have that point as well, right? Yes, To this is the showcase. charge station. This is the robotics charge station. Okay, robotics charge station. Here we'll take 2 minutes to swap the battery with the robotic equipment that we have. And this bus range is approximately, you mentioned, 120 to 140 kilometers. It will go. This is a more typical Mofessel bus. Bus is called 10.5 meters, right? 10.5 meter length of this bus. Okay. And this can be used for a 100 kilowatt charge. Battery was placed in this. Okay. This will last for 120 kilometers. 120 kilometers. At that place, if we swap, it will go for another 120 to 140 kilometers. Correct. So like reducing the time battery charging, reducing that time basically would help Completely the- nullified. Yeah. So And as well, the battery warranty will be in our pocket. अच्छा, everything would be handled by Yes, you, right? yes. Regarding the battery. Yes. everything. Okay. Great. So ये something new था. We are providing the charge battery directly till the bus and 2 minutes charging, changing time. उधर देख लेते हैं एक बार. So ये side view. Veera is going fully into electric now. So यहाँ पे they are changing. तो यहाँ पे अभी डिस्प्ले पे लिखा है सो गो इन. जो बैटरी है वो लॉक है वो खींचेगा एंड देन इट वुड पुट इट देयर एंड जो चार्ज वाला रहेगा वो वहाँ से निकाल के यहाँ पे डाल देगा इन 2 मिनट्स. ये आपको 50 किलो वाला है. ये वाली
750 kg का है, सो ऑब्वियसली ये ऐसे ही होगा। एंड फॉर स्मॉल ऑपरेटर्स मेंशन की फोक लिफ्ट से होगा। दिस इज मोर फॉर बिग ऑपरेटर्स, यू नो, जहाँ पे बैटरी का पूरा स्टैंड लगा के देन दे विल प्रोवाइड इट। दिस इज फुल्ली डन बाय सन मोबिलिटी, नॉट बाय द ऑपरेटर। तो ये कुछ नया देखने मिला था और अच्छा भी था वो हिसाब से। एवरीथिंग वुड बी टेकन केयर बाय सन मोबिलिटी। जो छोटे ऑपरेटर्स हैं उनके लिए फोक लिफ्ट से करेंगे, दैट टू बाय सन मोबिलिटी इटसेल्फ। जो बड़े ऑपरेटर्स हैं उनका खुद का एक स्टेशन रहेगा जहाँ पे चार्ज बैटरीज निकाल के इट वुड बी रिप्लेस बाय द ओल्डर वन। तो मुझे अपडेट भी मिला है कि ये बस जो है मैंगलोर उडुपी वाले रूट पे भी चलेगा एज एक्सप्रेस बस, ईवी बस। ऑब्वियसली एसी नहीं रहेगा, नॉन एसी करके देंगे। तो ये बस का भी इंटीरियर्स देख लीजिए। दिस इज द डैशबोर्ड। DNR driving to the bus. This should be the interiors which are you know. No, that will not be there. Normal 2 by 2 seats. 2 by 2 seats. So this is the interiors. USB charging दिया but express bus में नहीं रहेगा. Just as the normal express bus, we have the running lights. ये टाटा मोटर्स का सेक्शन देखते हैं। ये इनका 13.5 मीटर का चैसिस। So here we have the Tata Motors owner. So ये है टाटा 182269। ये आई थिंक 7 मीटर है, कितना मीटर बोला जाता है इलेक्ट्रिक। सो टाटा अल्ट्रा ईवी 7 मीटर्स। ये ईवी वाले का देख लेते हैं इंटीरियर्स, टाटा मोटर्स। दिस इज द इंटीरियर्स। अच्छा स्पेशियस दिख रहा है थोड़ा बहुत। लास्ट रो। तो ये एसी। तो ये प्रीमियम स्टाफ बस होने वाली है जो भी लेंगे। तो ये है उनका अल्ट्रा CNG 10.5 मीटर्स CNG बस। तो अभी हम जा रहे थोड़ा लंच करने, देखते क्या है। तो यहाँ पे ये अभी बस ऑपोजिट ये रेड बस, दोनों एक दूसरे के साथ कम्पीट करते हैं। सो फाइनली कोल्ड ड्रिंक मिल गया। सो दिस इज़ पवन पाटिल। So he is the reason that I grew in YouTube. Like an angel, you know, he was always there supporting me. He liked my videos, so he would always support me. अब ये है JBM की इलेक्ट्रिक बस। थोड़ा इन्फॉर्मेशन निकाल दो पहले इसका। तो अभी ये वाली बस का इन्फॉर्मेशन निकाल दिया मैंने थोड़ा बहुत। सो दिस इज़ JBM इलेक्ट्रिक प्रीमियम बस। दिस बैटरी रेंज इसका है कुछ 320 किलोमीटर्स और टाइम लगेगा 60 मिनट्स फॉर 20 to 100%। दैट इज़ ऑप्शनल, पावर्ड बाय 400 किलोवाट बैटरी। और इस ये अभी फ़िलहाल सीटर ऑप्शन है। यू हैव द ऑप्शन ऑफ स्लीपर ऑल्सो जो अभी डेवलपमेंट में है। एंड यू हैव द ऑप्शन वेदर यू वांट टू कस्टमाइज इट, वेदर AC, non-AC, रिक्लाइनर सीट्स या यू नो प्लेन सीट्स, वो सब पूरा कस्टमाइजेबल। लुक तो सही दिख रहा है, स्टैंड आउट। लेट्स चेक द इंटीरियर। So we have the driver cabin. यहाँ पे कैमरास में ड्राइवर फेसिंग कैमरा भी है।
सो ये है इंटीरियर्स द JPM। सीट से दिख रहे अच्छे खासे, थोड़ा सॉफ्ट है। ये तो बेसिक है, वाटर बॉटल होल्डर और एक छोटा सा रैक, लगेज रैक, बाकी सब स्टैंडर्ड ही है। लास्ट रो CCTV कैमरा, लेग स्पेस है। लास्ट रो में तो होता ही है मस्त, बैठने को मिला। तो यहाँ पे भी AC वेंट्स, लाइट चलता है। हाँ, यहाँ पे भी दिए लास्ट रुक के लिए AC, डाइस, हैमर हो गया। ये है इसका बैक लुक। बैक लुक तो मस्त है इसका, लुक्स सेक्सी, आई कैचिंग। So this is Ramesh Tours and Travels with their cars on rental purposes, luxury car rentals. So if you know Ramesh Babu, who likes to cut hair as a profession, also a billionaire, luxury car rentals. So you can see Rolls Royce goes. Other than that, you have this Mercedes G-Class wagon or E-Class Mercedes Benz. Karnataka Transport Minister. तो ये एक और इलेक्ट्रिक बस, एंड कंपनी का नाम है फ्यूचर ऑटोटेक। कंपनी का नाम है फ्यूचर ऑटोटेक ग्लोबल वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड। भोपाल बेस्ड कंपनी है। EV बस, इलेक्ट्रिक बस, स्लीपर कम सीटर बस। तो अभी तो पूरा भरा हुआ है अंदर, थोड़ा खाली हो जाए फिर दिखाता हूँ। तो अभी देखते हैं इंटीरियर्स। ये तो थोड़ा बहुत वॉल्वो वाला लुक है। ये लुक डैशबोर्ड एकदम वॉल्वो ही वाला है। थोड़ा बहुत ये स्विचेस और लुक जो है थोड़ा बहुत वॉल्वो जैसा। यहाँ पे है ड्राइव, न्यूट्रल, रिवर्स, राइट साइड। ये पूरा डिज़ाइन किया हुआ पैनल पे भी लगा है। तो ये सीटर कम स्लीपर, दिस इज़ द इंटीरियर्स। सीटर कम स्लीपर, ऊपर स्लीपर्स और यहाँ पे सीटर ऑप्शन। तो ये है बस का इंटीरियर्स, देख लो 2:1। थोड़ा है सॉफ्ट, चार्जिंग पॉइंट्स, AC वेंट्स, लगेज रैक। हाइट थोड़ा ज़्यादा लग रहा है क्योंकि हमें नॉर्मली हाथ में नीचे आता, बट हाइट थोड़ा हाइट लग रहा है, इसका हाइट है। बट देन नीचे लगेज रखने के लिए भी जगह है, नीचे ऐसा लगेज रखने के लिए जगह है, थोड़ा बहुत बनाया हुआ। तो टोटल 22 सीटिंग ऑप्शंस है और 20 स्लीपर बर्थ्स। और ये है सीटर ऑप्शंस। फिर यहाँ पे सीट का डिटेल्स दिया गया, सेम फॉर सिंगल बर्थ। सो आई वॉज इन्फॉर्म्ड कि ये प्रकाश बिल्ट है एज ऑफ नाउ फॉर डेमो पर्पसेस, लेकिन फिर जब बनेगा वो उनके भोपाल वाले प्लांट में ही बनेगा बाय कोच, जो भी कोच बिल्डर्स रहेंगे। सो यू कैन सी प्रकाश का बैजिंग, SOS इमरजेंसी बटन। तो ये CCTV जो भी अलार्म है, थोड़ा बहुत अच्छा ये दिया है, लाइब्रेरी जो भी है, हाइट है इसका